नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पतंजलि राज को वीर गाथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले से हैं? यानी कि पतंजलि जो राज है ये किस बिहार के किस जिले से हैं? तो ये मुंगेर जिले से है ना। इसे वीर गाथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के कालिदास संग्रहालय में 5 दिवसीय पाटलिपुत्र नाटक महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये पटना में मनाया जा रहा है। क्या कालिदास संग्रहालय में 5 दिवसीय पाटलिपुत्र नाटक महोत्सव मनाया जा रहा है? कहाँ? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 12th फेल है ना, 12वीं फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो वास्तुकार होता है उससे क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। करंट अफेयर में है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ये अरविंद पनगड़िया पहले क्या थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। और 16वें वित्त आयोग का नया ये करंट अफेयर में आपको 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था कौन? NK सिंह था ना, नंदकिशोर सिंह था। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो है वो है कुवैती दिनार। सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी की दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? पिछले 9 वर्षों में गरीबी की दर कितना गिरावट हुआ है? तो 29% से लगभग 11% तक आ गया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स जो समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? तो ब्रिक्स में शामिल कौन कौन से है? तो अब नया शामिल हो गया है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। पहले ब्रिक्स में कितना? BRICS ब्रिक्स में कितना? 5 सदस्य देश था बहुत दिनों से, ठीक है। सबसे लास्ट था साउथ अफ्रीका। अब 5 नए देश इसमें ऐड हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो रूस में होगा। ये भी ध्यान रखना है ना। होना था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील इनकार कर दिया, तो रूस में इसका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में होगा, ठीक है। क्योंकि ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन 2024 में होने वाला है, इसलिए बोला कि दोनों हम नई आयोजन कर सकते हैं। इसलिए जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो रूस में होगा, ब्राज़ील में नहीं होगा, रूस में होगा। अब ये सीरियल से चलती है, फिर रूस में होगा, फिर 24 में कहाँ? इंडिया में होगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो ऐसे होते रहता है। नेक्स्ट है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये? तो ये कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट ये भी याद रखना है ना कि भारत रत्न 2024 में 2 लोगों को मिला है अभी। एक लालकृष्ण आडवाणी है, एक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो कब किया गया है? तो ये 22 जनवरी 2024 को किया गया है, सभी को याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया? तो डेजर्ट नाइट जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी भारत और UAE के बीच है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो OPEC से बाहर निकलने का फैसला लिया अंगोला, ठीक है। OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये गरबा नृत्य के अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कहाँ का है गरबा? तो ये गुजरात का है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार SSC CGL 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये अमूर्त विरासत सांस्कृतिक धरोहर से क्वेश्चन आया था कि दुर्गा पूजा है वो कहाँ का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है
कि किस देश में मेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट हाल ही में विस्फोट हुआ। तो मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाला खिलाड़ी है? तो सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाला कौन बन गया? तो विराट कोहली, यानी 50 शतक इनका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है डायना एडुल्जी, है ना। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, तो वो है डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है, ये चिली बना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय क्या है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, वो यही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है कि फीफा पुरुष विश्व कप जो है ये 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2034 की पूछा है, तो ये करेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब, ठीक है। अब लेकिन ये पूछे ना पूछे, लेकिन दो आपको याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था। फीफा 22, देखिए 4 सालों में होती है, 22, 26 और फिर 30 और 34, ठीक है। तो 22 में कहाँ हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 22 में हुआ था, कतर में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है खास करके। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फातिमा बीबी, ठीक है। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, और ये पहले भी मतलब स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता था, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला पहला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी, ठीक है। और जिनका हाल ही में निधन हो गया फातिमा बीबी का। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो संगीत का शहर किसको घोषित किया है? तो ग्वालियर को किया गया है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो एशियाई गेम 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीता था। नेक्स्ट है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फोस को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है किसे? तो जॉन फोसे को मिला है, ठीक है, जॉन फोसे को। और वो किस देश के हैं? तो ये हैं नॉर्वे के, ठीक है। इम्पोर्टेंट इससे ज़्यादा यह है कि साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन फोस को मिला है, ठीक है, जॉन फोस या तो जॉन फोस से, ठीक है। इसे याद कर लेना है अच्छे से ताकि भूले नहीं। जैसे कि ऐसे याद है, इससे ऐसे कर लेना है कि साहित्य वो इतना अच्छा लिखा कि उसमें लोग फंस गया, है ना। वो इतना अच्छा लिखा कि वो पढ़ने में इतना अच्छा लगा उसको कि वो उसमें फंस गया, होता है रम जाना, तो वो फंस गया, यानी कि जॉन फोसे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला? जॉन फोसे को मिला। नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था किसने? द्रौपदी मुर्मू, है ना। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपको पीछे कई वीडियो में आपको याद करवाए हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार यानी आपको बताए थे कि नाग को शांत रहने दो, यानी नाग को, नरगिस को रिलेट कर देना नाग से, नाग को शांत रहने दो, नरगिस यानी नाग को शांत रहने दो, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस को मिला है ना, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ? कैमूर में, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया कैमूर में, ठीक है। अच्छा, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो किस फिल्म को नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2018 एवरीवन एज ए हीरो, इसको नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो ये थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है जो कि बिना वीज़ा अब यात्रा कर सकते हैं। जैसे आप बिना या वीज़ा के नेपाल जा सकते थे, अब थाईलैंड भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। और अभी हाल में सबसे करंट में यानी 4 फरवरी 2024 को ईरान ने भी वीज़ा की
जो रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दिया, यानी ईरान भी आप बिना वीज़ा के अब जा सकते हैं, ठीक है। थाईलैंड भी है और ईरान भी हो गया आप, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।